आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि यीशु जी उठने के बाद 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा। उसके बाद सबके देखते देखते यीशु स्वर्ग उठा लिया गया और उसने अपने चेलों से कहा, प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में यीशु ने उन्हें आज्ञा दी थी कि यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बात जोहते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम्हें थोड़े दिन इंतजार करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब पवित्र आत्मा उंडेल दिया जाएगा। आप देखेंगे उसके बाद पद 11 में यीशु स्वर्ग उठा लिया गया और 12 पद से लेकर 26 पद तक ये 10 दिन का समय है। टोटल 10 दिन की यह घटना 12 पद से लेकर 26 पद तक जो पवित्र आत्मा ने लूका को इंस्पायर किया, उसने इस घटना का जिक्र यहां पे किया है। यानी उन 10 दिनों में क्या हुआ? यीशु पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग उठा लिया गया और यीशु ने जरूर कहा था कि पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा आया नहीं है। और अध्याय 2 में आप देखेंगे पवित्र आत्मा नीचे उतर आता है। तो इस 10 दिन के दौरान परमेश्वर के चेलों की क्या गतिविधि थी? यीशु ने उनसे प्रतिज्ञा किया था पवित्र आत्मा को भेजने का। अगर आप इस पाठ को पढ़ते हैं 12 पद से लेकर 26 पद तक, एक शीर्षक के रूप में हम कह सकते हैं प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा। चेले यहां पर बैठे हैं और जो यीशु ने प्रतिज्ञा उनके साथ की है उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसकी बाट जोड़ रहे हैं कि यह कब पूरा होगा। वेटिंग फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ गॉड्स प्रॉमिस। जब आप इस पाठ को पढ़ते हैं, देखिए हम आगे पढ़ते हैं 1 अध्याय उसका 12वां पद में इस प्रकार लिखा है, जब जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है यरूशलेम को लौटे। और यह लिखता है कि यीशु के स्वर्ग जाने के बाद यीशु के चेले जैतून नामक जो पहाड़ था वहां से वे वापस आ रहे हैं। कहां? यरूशलेम में। अब बाइबल में लिखा है कि उस पहाड़ से यरूशलेम की जो दूरी थी 1 सप्त के दिन की दूरी पर है। 1 सप्त के दिन की दूरी पर है। इसका मतलब अ सब्बत डेज वॉक। ये क्या होता है? 1 सप्त के दिन की दूरी। अगर मैं उसे मीटर में बोलूंगा तो लगभग 1100 मीटर। अगर मैं उसे मील में बोलूंगा तो आधा मील से थोड़ा सा ज्यादा। यानी सप्त के दिन में जो यहूदी लोग होते थे, जो विश्राम का दिन होता था, क्योंकि बाइबल में लिखा था कि वो विश्राम का दिन है, परमेश्वर की आराधना करने का दिन है, इसलिए अधिक से अधिक जो लोग होते थे उन्हें लगभग 1100 मीटर चलने की अनुमति उस समय के लोगों को दी गई थी। और उस समय के लोग सिर्फ इतनी दूरी पर ही चला करते थे। यानी लगभग 1100 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा दूरी पर यह पहाड़ बसा हुआ था जो यरूशलेम के शहर से लगा हुआ था। और जब यरूशलेम को यहां पे लौटने, देखिए आगे लिखा है पद 13 में, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। वे आकर अटारी पर गए, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे जहां पे लोग रुके हुए थे यरूशलेम में। यहां पे यीशु के 11 चेलों का नाम है, 11 चेलों का नाम है। अब वे वहां पे रुके थे और उनके साथ देखिए यहां पर 14 में लिखता है कि वे सब, कई स्त्रियां भी थी वहां पे, और वहां पे यीशु की माता मरियम और यीशु के भाइयों के साथ वे वहां रुके हुए थे। यानी प्रभु यीशु के 11 चेले, कई सारी स्त्रियां जिन्होंने प्रभु की सेवा की, जिन्होंने प्रभु के चमत्कार को अपने लाइफ में अनुभव किया,
वे वहां पे थी, और यीशु की जो माता थी मरियम जिसका नाम था वो भी वहां पे थी, और यीशु के भाई लोग भी वहां पर थे। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस दौरान वे वहां पर यीशु की प्रतिज्ञा के पूरे होने का इंतजार कर रहे हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? यीशु ने कहा कि पवित्र आत्मा आने वाला है, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, इसलिए तुम यरूशलेम को नहीं छोड़ना, उसका इंतजार करना। इसलिए वे वहां पे इंतजार कर रहे थे। आज कोई भी व्यक्ति को पवित्र आत्मा का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। बाइबल के अनुसार यह जो घटना घट रही है पिन्तेकुस्त के दिन के पहले घट रही थी, और पिन्तेकुस्त के दिन में कलीसिया की शुरुआत हुई। अध्याय 2 में आप देखेंगे, उसके बाद जो भी व्यक्ति प्रभु यीशु पर विश्वास करता है उसे अलग से पवित्र आत्मा को बुलाने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ती। बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा उसी पल उसके जीवन में रहने लगता है। पवित्र आत्मा उसी पल जिसने यीशु को अपने दिल में जगह दिया है, उसी समय से, उद्धार के समय से ही पवित्र आत्मा उसके अंदर में रहने लगता है, पेंतीकुस्त के दिन के बाद। पर उसके पहले तक पवित्र आत्मा आया नहीं था, और परमानेंटली विश्वासों के जीवन में वह नहीं रह रहा था, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ा था। इसलिए मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहां पे प्रभु के चेले परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरी होने का, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की पूर्णता के लिए वे प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे बाढ़ जो रहे हैं। जब और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हमें कई सारी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का उल्लेख बाइबल में देखने को मिलता है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह दोबारा धरती पर आने वाला है और वो राज्य स्थापित करने वाला है। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि यीशु मसीह आने वाला है तो कलीसिया को अपने साथ ले जाने वाला है। ऐसे कई प्रकार की प्रतिज्ञाओं का जिक्र बाइबल में किया गया है, पर इस दौरान जब तक वो प्रतिज्ञाएं पूर्ण नहीं हो जाती, हमारी गतिविधि क्या होनी चाहिए? प्रतीक्षा के दौरान हमारा कार्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, और जब तक वो पूर्ण नहीं होता हमें प्रतीक्षा करती रहनी चाहिए। जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो जाती हमें क्या करना है? प्रतीक्षा करना है। क्यों? क्योंकि समय हमारे पास में नहीं है, समय हमारे हाथ में नहीं है। यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि थोड़े दिनों के बाद, थोड़े दिनों में पवित्र आत्मा आएगा। वहां कोई टाइम दिया नहीं गया था। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, हमें कोई टाइम नहीं दिया गया कब यीशु मसीह आएगा। हो सकता है प्रभु आज ही के दिन आ जाए, हो सकता है कि प्रभु अगले साल आ जाए, हम नहीं जानते। इसलिए हम क्या करना है? इसलिए हमें क्या करना है? प्रतीक्षा करनी है, प्रतीक्षा करनी है। और पर उस दौरान जब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं तो हमारी गतिविधियां क्या होनी चाहिए? प्रतीक्षा के दौरान हमें क्या करते रहना चाहिए? आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि इस दौरान जब चेले प्रतीक्षा कर रहे थे तो उनकी क्या गतिविधियां थी, चेलों ने क्या किया। नंबर 1, अगर आप यहां पे पढ़ेंगे पर 14 में लिखा है, वे एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। चेलों ने प्रार्थना में समय बिताया। प्रभु के चेले यहां पे प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना में समय बिता रहे हैं। They devoted themselves to prayer। देखिए यहां पे आप देखेंगे यीशु मसीह के 11 चेले, महिलाएं, यीशु की माता मरियम, यीशु के भाई लोग। यीशु के भाई का मतलब क्या है? यीशु के जो हाफ ब्रदर्स का मतलब क्या है? आप जानते हैं कि मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई थी और प्रभु यीशु का जन्म हुआ था, और उसके बाद मरियम अपने पति के संपर्क में आती है। उसके बाद उसके और भी बच्चे होते हैं जो एक प्रकार से सांसारिक तौर से यीशु के भाई कहलाएंगे। तो उसके भाई लोग भी यहां पे थे। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहा था तब यीशु के भाई जो लोग थे उन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया था।
पर यीशु के जी उठने के बाद उसके भाई लोगों का भी जीवन बदल गया। आप बाइबल में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसके 7वें पद में यीशु ने याकूब को दिखाई दिया। यीशु के एक भाई का नाम था याकूब। उसने जीवते यीशु को देखा, और हो सकता है कि उसके दूसरे भाइयों ने भी देखा होगा, या याकूब उनके पास जाकर यह बताया होगा, गवाही दी होगी कि हमने यीशु को, जीवित यीशु को हमने देखा है। तो उसके सारे भाइयों का जीवन बदल गया है। इसलिए आज ऐसी अवस्था में जब चारों तरफ विरोध है और वे लोग इस कमरे में बंद हैं, वे डरे हुए हैं, ऐसी अवस्था में उसके भाई लोग चेलों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु की प्रतिज्ञा के पूरे होने के इंतजार में प्रभु के चेलों के साथ मिलकर प्रभु की माता, प्रभु के भाई और कई सारी स्त्रियां जिन्होंने प्रभु यीशु के चमत्कार को अपने जीवन में अनुभव किया, जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, वे सब प्रार्थना कर रहे हैं। मुझे और आपको भी प्रार्थना करने वाला इंसान बनना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर जाने वाला है। ऐसी अवस्था में हम में से हर एक को प्रार्थना करते रहनी चाहिए। अगर आप यहां पे देखेंगे कि वे क्या प्रार्थना कर रहे होंगे, वे प्रार्थना कर रहे होंगे कि यीशु मसीह जो प्रतिज्ञा तूने की है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वे प्रार्थना कर रहे होंगे, यीशु ने उन्हें बताया था कि तुम सब जगह जाकर मेरे वचन का प्रचार करो। वे प्रार्थना कर रहे होंगे, प्रभु तू हमारी सहायता कर, प्रभु तू हमारी मदद कर। क्या हम लोग इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमारी सहायता कर कि हम तेरी आज्ञाओं को पूरा कर सके? और यहां पर लिखता है वे एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, पर लोगों का मन एक जैसा नहीं है। कोई व्यक्ति और सोच रहा है, कोई व्यक्ति और सोच रहा है। प्रार्थना तो कर रहे हैं पर एक चीज से नहीं, एक मन से नहीं। यहां प्रभु के लोग एक चित होकर प्रार्थना कर रहे हैं और लिखा है कि वे लगातार प्रार्थना में लगे रहे। ये एक दिन दो दिन की प्रार्थना नहीं है। कलीसिया के हर व्यक्ति को डेली हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु ने भी अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था। तो यीशु ने अपने चेलों से कहा था कि तुम्हें प्रार्थना करना चाहिए कि तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। परमेश्वर का राज्य इस धरती पर स्थापित होने वाला है। प्रभु ने प्रतिज्ञा की है, हमें प्रार्थना करते रहने की आवश्यकता है। न सिर्फ चेलों ने प्रार्थना की, चेलों ने वचन को समझने में भी मन लगाया। दुनिया में कई सारे लोग हैं जो कभी प्रार्थना नहीं करते। दुनिया में कुछ लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं पर वे वचन पे ध्यान नहीं लगाते। वचन पे ध्यान न लगाने वालों का एक बहुत बड़ा झुंड है। वचन को समझने में उन्होंने मन लगाया। आज कितने सारे लोग, आज कितने सारे प्रभु के लोग, आज कितने सारे परमेश्वर पर विश्वास करने वाली मंडली, आज कितने सारे प्रचारक, आज कितने सारे पास्टर वचन को समझने में मन लगाते हैं। कई सारे लोग वचन को पढ़ते जरूर है पर समझने में मन नहीं लगाता, क्योंकि समझने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, समझने के लिए उसको बहुत समय लगेगा, इसलिए वे वचन को समझने में मन नहीं लगाते। पर यहां पे आप देखेंगे आगे में 15 पद से आगे में आप देखेंगे कि प्रभु के चेलों ने वचन को समझने में मन लगाया। कौन से वचन को वे समझ रहे थे? अगर आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार, देखिए उसका 24वां अध्याय। यीशु जी उठने के बाद अपने चेलों को कुछ बातें सिखा रहे थे। लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय 44 और 45 पद में पढ़ रहा हूं। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ को खोल दी। यीशु मसीह ने अपने बारे में उन्हें समझाया और ये जो समय रहा होगा वे वचन को खोल खोल कर उन पदों को पढ़ रहे थे होंगे, समझने का प्रयास कर रहे थे होंगे
कि यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में क्या लिखा हुआ है, यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में क्या भविष्यवाणी की गई है। आज कितने सारे लोग यीशु मसीह के बारे में पुराने नियम में क्या लिखा है उसको समझने के लिए मन लगाते हैं। आज कितने सारे लोग यीशु मसीह के बारे में प्रभु ने क्या प्रकट किया है उसको समझने के लिए मेहनत करते हैं। चेलों ने वचन को समझने में मन लगाया, उन्होंने इसलिए भी मन लगाया होगा और बात को जानने के लिए क्योंकि उस दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। यीशु का एक चेला उसने यीशु को पकड़वा दिया था, जो यीशु के साथ रहता था, यहूदा इस्करियोत जो यीशु के साथ रहता था, उसी ने ही यीशु को पकड़वा दिया। चेलों को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ये व्यक्ति हमारे साथ खाता था, ये व्यक्ति हमारे साथ पीता था, ये व्यक्ति यीशु के साथ हर जगह जगह जाया करता था, पर अंत के समय में आखिरी दिनों में उसने यीशु को धोखा दे दिया और उसने पैसे के लालच में आकर यीशु को बेच दिया। आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रभु के लोग, आज बहुत सारे प्रचारक, कई सारे लोग पैसे के लालच में गलत काम करते हैं और अपनी गवाही के द्वारा, अपने गलत जीवन के द्वारा यीशु के नाम को कलंकित करते हैं। ये बड़ा प्रश्न रहा होगा, चेलों के दिमाग में गूंज रहा होगा, इसलिए उन्होंने खोल खोल कर बाइबल पढ़ना चाहा होगा, ढूंढना चाहा होगा कि यहूदा के बारे में बाइबल में क्या लिखा है, थोड़ा जान तो जाए क्यों ऐसा घटा, क्यों ये घटना घटी। तब खोलते 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 उन्होंने निकाला, कौन सी पुस्तक निकाली? भजन संहिता की पुस्तक निकाली, 69वां अध्याय और 25वां पद, Psalm 69। आप देखिए, जब वे बाइबल को पढ़ने लगे तो उसके 25 पद में क्या लिखा है? उनकी छावनी उजड़ जाए, उनके डेरों में कोई न रहे। फिर उसके बाद उन्होंने देखा होगा कि 109वां अध्याय, भजन 109 उसके 8वें पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, उसके दिन थोड़े हो और उसके पद को दूसरा ले। जब इन पदों को वे स्टडी कर रहे थे, समझने का प्रयास कर रहे थे, देखिए आगे में, तब वहां पे पतरस उनके बीच में खड़ा हो जाता है। 15 पद से आगे में देखिए, पतरस वहां खड़ा हो जाता है, क्या कहता है? उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। ऑलरेडी बाइबल में इस बात का जिक्र किया गया था। कब जाना चेलों ने? जब चेले परमेश्वर के वचन को समझने लगे, तब उन्हें पता चला कि बाइबल में इस बात को ऑलरेडी जिक्र किया गया था कि वहां पे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा राजा दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में बताया था कि वो यीशु को पकड़वाएगा। और वैसे ही आज उन्हें यह बात देखने को मिला है। पर 17 में लिखा है, क्योंकि वो तो हम में गिना गया, यानी 12 चेलों में से एक चेला यहूदा इस्करियोत था और इस सेवकाई में सहभागी भी हुआ, हमारे साथ सेवा भी करता था। और आप जानते हैं, जब उसने यीशु को बेच दिया, उसके बाद उस अधर्म की कमाई से उसके नाम से एक खेत मोल लिया गया था। पद 18 से 19 में बताया गया, देखिए इस प्रकार लिखा, उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ा। उसके मरने के बाद उसके पैसे से, 30 चांदी के टुकड़े से, उस समय के जो धर्मगुरु थे, उन्होंने एक जमीन खरीदी और उस जमीन का नाम उन्होंने रखा लहू का खेत। यानी यीशु को उसने पैसे लेकर बिकवा दिया और यीशु ने अपने लहू को बहा दिया, इसलिए उस खेत का नाम उन्होंने रखा था लहू का खेत। और वो यहां पे पतरस कहता है, पद 20 में, भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई ना बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले। ये बात उनके दिमाग में घुस गई। कब जाने
जब उन्होंने वचन को अभ्यास करना चालू किया। बाइबल के अर्थों में, बाइबल की बातों को समझने के लिए आपको बाइबल का अध्ययन करना पड़ेगा। हम अंत के दिनों के बारे में बहुत सुनते रहते हैं, पर हम में से कितने सारे लोग अंत के दिनों के बारे में बाइबल के एक एक पदों को समझने का प्रयास करते हैं। ये ऐसा बताया, ये ऐसा बताया, वो उसने बताया, वो उसने बताया, ये टीवी में ऐसा आ रहा है, ये प्रचारक ऐसा आ रहा है। पर जब तक आप खुद परमेश्वर के वचन को न समझे, आप समझ नहीं पाएंगे। तीसरी बात, चेलों ने क्या किया? नवसेपुरों ने प्रार्थना किया और परमेश्वर के वचन का अध्ययन किया समझने के लिए, पर उसके साथ साथ चेलों ने निर्णय लेते वक्त परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि माना। देखिए आगे आप इस प्रकार पढ़ेंगे पद 21 में, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। यहां पे उन्होंने एक निर्णय लिया। निर्णय क्या लिया? कि एक व्यक्ति का पद जो खाली हो गया है उसे भर दिया जाए। पर किस व्यक्ति को रखा जाए? तब वे कहते हैं कि वो व्यक्ति जो यीशु का जो बपतिस्मा हुआ था यूहन्ना के द्वारा, उस समय से लेकर यीशु मसीह जब उठाया गया स्वर्ग तब तक हमारे बीच में रहा हो, जिसने यीशु को देखा हो। तब वे ढूंढने लगे कौन सा वो व्यक्ति है जो हमारी सेवकाई में शामिल होगा और यीशु के जी उठने का गवाह बनेगा। तब उनके सामने दो नाम आ जाते हैं। पद 23 में लिखा है, तब उन्होंने दो को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम यूसुतुस है, दूसरा मत्तियाह को। देखिए दो लोग जो इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे थे, जो यीशु के साथ साथ थे सेवकाई के दौरान, और इन दोनों ने यीशु को देखा था। ये दोनों में से अब किसको चुना जाए? 12 चेलों में उसकी गिनती हो जाए। 12 चेला इसलिए ज्यादा जरूरी था क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि जब यीशु का राज्य इस धरती पर होगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके 28वें पद में देखिए इस प्रकार लिखा हुआ है। मत्ती 19 उसका 28वां पद, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपने महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्र का न्याय करोगे। 12 जो लोग थे, 12 जो चेले थे, उनको परमेश्वर ने इस्राएलियों के 12 गोत्र का न्याय करने के लिए चुना था। इसलिए एक चेला की उन्हें जरूरत थी। इसलिए परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार एक और चेला को उन्होंने यहां पे चुना, जिसका जिक्र परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। इसलिए जब आप यहां पे पढ़ रहे हैं, उन्होंने प्रार्थना की, पद 24 में लिखा, और यह प्रार्थना की, हे प्रभु तू तो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर। पुराने नियम में लोग चिट्ठियां डालकर कई सारे निर्णय को लिया करते थे। अगर आप पढ़ेंगे ले व्यवस्था की पुस्तक उसका 16वां अध्याय 8वें पद में, वहां पे 2 बकरों के बीच में किसको चुना जाए, चिट्ठियां डाली गई थी। गिनती की पुस्तक 26वां अध्याय 55 पद में किस व्यक्ति को कौन सी जमीन दी जाए, चिट्ठियां डाली गई थी। नीति वचन की पुस्तक 16वां अध्याय 33वां पद में लिखा, चिट्ठी डाली जाती तो है परंतु उसका निकलना यहोवा की ओर से होता है। यहां पे वे चिट्ठी डाल रहे हैं कि 2 में से किसको चुना जाए। चिट्ठी डालने का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। उस समय में लोग करते क्या थे, किसी व्यक्ति का चुनाव करना है, पर किसको चुने, तो एक कंटेनर में या कोई एक ऐसे घड़ा में पत्थर पर 2 लोगों के नाम लिखे जाते थे। 2 पत्थर एग्जैक्टली एक जैसा दिखता था, दोनों के नाम लिखकर उस कंटेनर में डाल दिया जाता था। फिर उस कंटेनर को हिला के नीचे उन पत्थरों को गिराया जाता था। जो पहला पत्थर गिरता था उसी व्यक्ति को चुना जाता था। आज हम कहें, आज की भाषा में 5 लोग हैं, एक व्यक्ति को चुनना है, तो हम एक जैसा कागज का टुकड़ा काटेंगे, सबके नाम लिखेंगे और हम लोग ऐसा 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 हिलाएंगे, नीचे डालेंगे, जिसकी चिट्ठी निकलेगी वो व्यक्ति का सिलेक्शन होगा। पुराने नियम में इस प्रकार लोग चिट्ठी डालकर सही व्यक्ति का चुनाव करते थे।
पर क्या आज हम लोग सेम चीज कर सकते हैं, ये एक प्रश्न है। क्या आज हम लोग कोई निर्णय लेना चाहते हैं आज, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई सारे लोग सोचते हैं कि अरे मुझे मालूम नहीं क्या करना है, मेरे दिमाग में 10 बातें घुसी हुई है, 10 चीज मैं लिखूंगा कागज में, यहां डालूंगा, प्रभु से प्रार्थना करूंगा, प्रभु और उस एक को मैं उठा लूंगा। पर अगर वो बात नहीं जमी, अरे ये तो मैं सोचा नहीं था, फिर से वापस चिट्ठी को वहां डाल दिए, दूसरा फिर निकालने का देखेगा। इस प्रकार लोग सोचते हैं करने के लिए, अगर अच्छा लगा उनके हिसाब से तो उसे ले लेते, पर ये सही तरीका नहीं है। पर पुराने नियम में परमेश्वर ने ये बातें उन्हें सिखाई थी, क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके बीच में, उनके जीवन में हमेशा नहीं रहता था। पिन्तेकुस्त के दिन के पहले तक लोग इस प्रकार की प्रक्रिया किया करते थे, पर पिन्तेकुस्त के बाद कहीं पर भी इस प्रकार की बातें बाइबल में लिखी नहीं गई है। ये जो आखिरी घटना है, जो चिट्ठियां डालने का जिक्र किया गया प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय में, इसके बाद आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए, कहीं पर भी चिट्ठी डालकर किसी व्यक्ति का चुनाव करने की प्रक्रिया बाइबल में नहीं बताई गई है। कारण यह है कि पिन्तेकुस्त के दिन के बाद परमेश्वर ने अपना आत्मा भेज दिया है, इसलिए हमें परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में सही व्यक्ति को चुनना है, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में सही निर्णय लेना है। परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा कि हमें क्या गलत है और क्या सही है। अगर आप एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं और कोई भी आप परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, तो अंदर से आपको आवाज सुनाई देगा, नहीं ये चीज सही है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको बताएगा सही क्या है और गलत क्या है। बजाय चिट्ठी डालकर कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, हम उस प्रकार की प्रक्रिया को करते रहें। प्रभु यीशु के प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा करना या इंतजार करना आज के संदेश का मुख्य विषय है। चेलों ने पवित्र आत्मा का इंतजार किया, आज मैं और आप पवित्र आत्मा का इंतजार नहीं करते, क्योंकि ऑलरेडी प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि कलीसिया की शुरुआत हुई है। पवित्र आत्मा हर उद्धार पाए हुए लोगों के बीच में रहता है, पर हमें परमेश्वर की जो दूसरी प्रतिज्ञा है, जैसे परमेश्वर इस धरती पर अपने राज्य को स्थापित करने वाला है, जैसे यीशु मसीह अपनी कलीसिया को ले जाने वाला है, उस दौरान मैं और आप वेटिंग पीरियड में जी रहे हैं, मैं और आप इंतजार कर रहे हैं, मैं और आप प्रतीक्षा में लगे हैं। और ऐसी अवस्था में मुझे और आपको कलीसिया को एक चीज होकर प्रार्थना करते रहना है। ऐसी अवस्था में मुझे और आपको परमेश्वर के वचन को समझने के लिए मन लगाना है। ऐसी अवस्था में हम जो भी निर्णय लेते हैं, या कलीसिया का जो भी निर्णय होता है, या परिवार में जो भी निर्णय होते हैं, या व्यक्तिगत जो भी निर्णय लिया जाता है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में और परमेश्वर के वचन की सत्यता के आधार पर ली जानी चाहिए। It is important to pray, study the Bible and look for God's leadership. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इस प्रतीक्षा काल के दौरान हमारे पास कोई टाइम नहीं है कि बोले कि मैं 2 दिन के बाद आने वाला हूं, तब हम सोचते रहे कि 2 दिन है बचा है, वो आने वाला है, मैं आऊंगा, पर कब आऊंगा नहीं मालूम। 24 आवर्स हमें सचेत रहना है, 24 घंटा हमें तैयार रहना है, हमें प्रार्थना में समय बिताना है, वचन का अध्ययन करते रहना है, तभी आप पटरी पे बने रहेंगे। और हमेशा उसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में जैसा परमेश्वर को सोता है वैसा निर्णय लेना है। चेलों ने निर्णय लेते वक्त परमेश्वर की इच्छा को सर्वोपरि जाना। आइए हम अपने आंखों को बंद करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु, आपने प्रतिज्ञा की है कि आप दोबारा आने वाले हैं, अपनी कलीसिया को लेकर जाएंगे, दोबारा आने वाले हैं, कलीसिया के साथ नीचे जमीन पर राज करने के लिए आप उतरने वाले हैं। प्रभु, हम चाहते हैं कि इस दौरान प्रभु हम आपसे लगातार प्रार्थना में जुड़े रहें, हम लगातार आपकी दी गई शिक्षाओं को समझ सकें, हम लगातार ऐसे निर्णय लेते रहें जो आपकी दृष्टि में उचित है। आज के वचन के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।